हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, बिजनेस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, दैट इज इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या आता है, जो भी सामान बनाने से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो हम किस में कवर करते हैं, इंडस्ट्री में। अब सामान बना तो लिया बट सामान पहुंचाना भी है कंज्यूमर्स तक, तो जो भी एक्टिविटीज सामान पहुंचाने के लिए की जाती हैं तो वो किस में आती हैं, कॉमर्स में। तो बेसिकली बिजनेस में दो चीजें की जाती हैं, सामान बनाना और सामान पहुंचाना। सो बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, और ये दोनों चीजें ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट लिया था इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इसको डिटेल में डिस्कस करना है। कॉमर्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इंडस्ट्री के तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी इंडस्ट्री की बात की थी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री इज बेसिकली वेयर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक प्लेस। जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब नेचुरल रिसोर्सेज से सामान एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। एग्जाम्पल, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, केटल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिशिंग, ये सब किसके अंदर आ जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। अब प्राइमरी इंडस्ट्री से हमारे पास कुछ सामान आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री, नाम से क्लियर है, सेकेंड। ये इसका नंबर कब आएगा, सेकेंड। ओके, पहले नंबर किसका है, प्राइमरी का। तो सबसे पहले सामान कहाँ बना, प्राइमरी में। तो प्राइमरी में जो सामान बनता है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोल देते हैं, रॉ मटेरियल, बिकॉज ये जो मटेरियल है उस पर अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, उस पर अभी कुछ काम नहीं हुआ, बस हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। अब नेक्स्ट जो काम आता है वो किसका आता है, अब किसके कंधे पे जिम्मेवारी है, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, ये जो सामान प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है उसको प्रोसेस करेगी। पहले तो सामान लेगी जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है और उसको प्रोसेस करेगी, मतलब उसको कन्वर्ट करेगी किसमें, कुछ और गुड्स में, और उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स। क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। लाइक अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में बनी शुगर केन, ठीक है, हमने गन्ना उगाया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, उस शुगर केन को यूज करके हम क्या बना लेंगे, शुगर। तो स्टार्टिंग किससे होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से। फिर जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है उस पर प्रोसेसिंग करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक नया प्रोडक्ट बनाता है। ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हो गया, अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या है। तो टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली है सर्विस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। अब टर्शरी इंडस्ट्री जो है ना, इसका काम है प्राइमरी और सेकेंडरी की सेवा करना। इसको क्या करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी की सेवा करनी है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर पाए और उनको जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करना। मतलब उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो किससे मिलेगी, टर्शरी इंडस्ट्री से। तो टर्शरी इंडस्ट्री किसकी सेवा में है, सेकेंडरी और प्राइमरी की। तो ये सर्विस दे रहा है किसको, सेकेंडरी और प्राइमरी को। अब कैसे दे रहा है, कौन सी सर्विस दे रहा है, हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हमारा फोकस रहेगा सेकेंडरी इंडस्ट्री पे, बिकॉज प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने बहुत फोकस दे दिया लास्ट वीडियो में। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी इंडस्ट्री की, सो जैसा कि हमने बात किया, दे यूजेस द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो ये सेकेंड नंबर पे आती है, ये सामान किससे लेती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से। और ऐसे सामान लेती नहीं है, उसको प्रोसेस करती है, उस पर काम करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, फिनिश गुड्स, मतलब ऐसा सामान जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री लाइक एग्जांपल हो गया, शुगर केन से शुगर बनाया, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बैम्बू से हमने पेपर बना लिया। कुछ और स्टोन या और एक जो भी सामान सीमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है उससे हमने सीमेंट बना लिया। तो बेसिकली जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला उसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया और उसको एक नए प्रोडक्ट में जो है वो मतलब ट्रांसफर कर दिया बेसिकली। ओके, होप दैट्स क्लियर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री इतना आसान नहीं है, प्राइमरी इंडस्ट्री के तो दो पार्ट्स थे, याद होगा कौन से, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स नहीं होंगे, ऐसे कैसे ये पीछे रहे, सेकंड में आता है तो क्या हुआ, पार्ट्स इसके ज्यादा है।
सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अभी आप कहोगे मैंने तो कहा पार्ट ज़्यादा है, बिकॉज इसके सब पार्ट्स भी हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग नाम से क्लियर है, जहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन की जाती है रॉ मटेरियल से और फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हम गुड्स बना रहे हैं, और ये क्या क्रिएट करती हैं, ये क्रिएट करती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म बेसिकली मतलब क्या है, ये रॉ मटेरियल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं कि ये वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी की फॉर्म है अलग है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ चाहिए जिसपे हम बैठ सकें, मतलब सोफा चाहिए सपोज। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, लकड़ी को कन्वर्ट किया गया सोफे में, तो अब इसका फॉर्म चेंज हो गया। तो बेसिकली हम सामान को इस तरीके से यूज करते हैं जिस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर्स है उसकी नीड सेटिस्फाई हो पाए, तो यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। सो दस क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, मतलब जिस फॉर्म में चाहिए। अब देखो लकड़ी पे तो नहीं हम ऐसे बैठ सकते ना, सो दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ फॉर्म दैट सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स, जो कंज्यूमर्स की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, यूटिलिटी मतलब यूज, फॉर्म यूटिलिटी मतलब उसका जो फॉर्म है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। होप दैट्स क्लियर। मैंने आपको बोला था ना सेकेंडरी इंडस्ट्री पीछे नहीं रहेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आगे पार्ट्स हैं, और कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 पार्ट्स हैं, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे एक रॉ मटेरियल है हमारे पास, सामान तो हमने प्राइमरी से ही लेना है, देखो एक रॉ मटेरियल है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो काम होता है एक से अनेक बनाने का, वो कौन करता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। सो दीज इंडस्ट्रीज एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक मटेरियल में से बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी का। लाइक अब जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन और डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग किया जाता है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होगी, जो एक से अनेक प्रोडक्ट बनाती है। ओके तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, बेसिकली एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो इसने बेसिकली एक रॉ मटेरियल को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ओके नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एनालिटिकल इंडस्ट्री के। एनालिटिकल इंडस्ट्री ने क्या किया था, एक रॉ मटेरियल लिया था और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, राइट। अब ये क्या करती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल लेती है और उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो इट कंबाइंस डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, ये डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करती है और क्या करती है, एक नया प्रोडक्ट बनाती है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रीम बनानी है, तो क्रीम में वाटर हो गया, एलोवेरा हो गया सपोज फॉर एग्जांपल, या फिर और ग्रीसलीन वगैरह हो गई, कुछ केमिकल्स हो गए, वो सब कुछ मतलब ये सारा रॉ मटेरियल है, तो इस सब को यूज करके उसने एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज क्रीम। तो वो इंडस्ट्री जो बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। और एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी थी, जो एक रॉ मटेरियल को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके तो ये दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। तो हमने 2 पढ़ी, दैट इज एनालिटिकल जो एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देती है, और एक पढ़ी सिंथेटिक जो क्या है, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाती है। ओके होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम से क्लियर, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इकट्ठा किया जाएगा। अब किसको इकट्ठा करना है, यहाँ पे देखो, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री कंबाइन वेरियस स्मॉलर कंपोनेंट्स टू फॉर्म ऑफ न्यू फाइनल प्रोडक्ट। तो ये करते हैं, इकट्ठा करती हैं बहुत सारे मतलब बेसिकली स्मॉलर कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं। अब देखो इकट्ठा तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी किया जाता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाया गया, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री जो होती है वो जो पार्ट्स इकट्ठे करती है
वो प्रोसेस्ड होते हैं, वो एक फाइनल, खुद में फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। और जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल यूज कर रही है। अब जैसे सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्रीम है, एलोवेरा, ये सब मतलब रॉ मटेरियल को यूज कर रही है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये किसको यूज कर रहे हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। सो अब इसमें बात करते हैं। एज एंगेज सिंथेटिक इंडस्ट्री दैट कंबाइंस रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर अ न्यू प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल को यूज कर रही है एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। असेंबलिंग इंडस्ट्री कंबाइन पार्ट्स दैट आर फाइनल प्रोडक्ट्स इन देमसेल्फ टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, जो अपने में ही फाइनल प्रोडक्ट है उसको यूज कर रही है ताकि एक प्रोडक्ट बना सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने कार बनानी है, तो कार के लिए क्या क्या चीजें डालनी पड़ेंगी, कार में हमें मिरर डालना पड़ेगा, विंडो फ्रेम होगा, सीट होगी, एयर फिल्टर होगा, बैटरी होगी, ऑयल फिल्टर होगा, डिस्क ब्रेक होगी, बॉडी साइड अगर कुछ उसमें रिक्वायर्ड होगा, ट्रंक होगा, ठीक है, व्हील्स होंगे। तो ये सब जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इन सबको पहले अलग अलग मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पहले अब रॉ मटेरियल नहीं है ये, इन सबको, ये आप अपने आप में एक फाइनल प्रोडक्ट है, तो इन सबको पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर इन सबको जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, दैट इज कार। सेम इन द केस ऑफ साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, स्कूटर, मतलब जो 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 स्मॉलर कंपोनेंट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, उसकी भी पहले प्रोडक्शन हुई है और फिर हम उसको सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, समझे। और एक और यहाँ पे मतलब चीज़ हो सकती है कि जो सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है ना, उसमें क्या होता है, जो हमने सामान यूज़ किया है, लाइक क्रीम में हमने जो जो सामान डाला है, अगर हम उसको अलग करना चाहें ना तो हम अलग नहीं कर सकते। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम क्रीम में से मैं आपको बोलूँ वाटर अलग कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट अगर मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार है, कार में से मैं आपको कह दूँ व्हील निकाल दो, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में बिकॉज आपने फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ किया है, तो उसमें क्या है, आप निकाल सकते हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नाम से निकला प्रोसेस, यानी ये वो इंडस्ट्री है जो बहुत सारे प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस रहता है, यानी जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, यानी जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरेगा। लाइक फॉर एग्जांपल शुगर है, तो शुगर में भी पहले क्या होगा, शुगर केन ली जाएगी एज अ रॉ मटेरियल, फिर उसको वॉश किया जाएगा, फिर उसका जो जूस होता है वो निकाला जाएगा, फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाएंगे, फिर उसको मतलब डिफरेंट डिग्रीज में रखा जाएगा। तो देयर विल बी डिफरेंट स्टेप। एंड इन द सेम केस ऑफ पेपर, तो वो इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेप्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब स्टेप स्टेप पे उसको प्रोसेस करना होता है। ओके, होप दैट्स क्लियर। तो बेसिकली हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने 4 इंडस्ट्रीज की बात की, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री जो एक रॉ मटेरियल को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, और सिंथेटिक इंडस्ट्री जो उससे ऑपोजिट है, बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाती है। असेंबलिंग इंडस्ट्री जो पार्ट्स को असेंबल करती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो क्या करती है, प्रोसेस बेसिकली एक स्टेजेस में काम करती है, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है इसमें। ओके, होप दैट्स क्लियर। तो हमने पहली बात की थी सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग हमने डिस्कस कर लिया जिसमें 4 पार्ट्स हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। तो नाम से क्लियर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसकी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लाइक बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, जो ये बनाए जाते हैं उसको हम किस में लेके आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो किसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ही। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट्स बनाए लाइक सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, ये कहाँ बने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और उनको यूज़ करके क्या बनाएगी, बिल्डिंग बनाएगी, डैम्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, रोड्स बनाएगी। तो ये सब बनाना का जो काम है दैट इज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे एक डिफरेंट यूनिक फीचर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स मतलब जो आउटपुट होता है बेसिकली, यानी बिल्डिंग, डैम्स, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने एक जगह डैम बनाया और हम चाहते हैं ये यहाँ पे नहीं, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इज इट फिजिबल, क्या हम उस डैम को उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं? द आंसर इज नो। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं? द आंसर इज येस। तो यहाँ पे हम वो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर
नहीं कर सकते, लाइक डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। ओके, होप दैट्स क्लियर। सो इंडस्ट्री में हमने बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की। अब आते हैं हम टर्शरी पे। प्राइमरी हमने देख लिया, पहले काम कर रहा है जो, उसके बाद काम कर रहा है सेकेंडरी, अब इनकी सेवा वाला आ रहा है, दैट इज टर्शरी, जो इनकी सेवा में हाजिर है, इसलिए हम ये सेवा करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी है? टर्शरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस इंडस्ट्री। और ये क्या है? फैसिलिटेटर है। किसका है फैसिलिटेटर? किसका फैसिलिटेटर? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। ये इसलिए काम करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब कोई ना कोई सर्विस तो प्रोवाइड करेगा ना, तो ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब लाइक सामान लेकर आना है, सामान चाहिए, तो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला सोच रहे कैसे होगा, तो कौन फैसिलिटेटर कौन है? इनकी सेवा में हाजिर कौन है? टर्शरी इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इतना सामान बनाना है तो पैसा चाहिए, तो कहाँ से? बैंकिंग। इतना रिस्क है, इतना सामान बनाना रिस्क है इधर उधर भेजने का, तो क्या? इंश्योरेंस। सामान को रखना है, रॉ मटेरियल लाए हैं, रॉ मटेरियल रखना है, तो क्या? वेयर हाउसिंग। कम्युनिकेशन, अगर किसी से बात कर रही है तो किस में आ जाएगा? कम्युनिकेशन। और एडवर्टाइजिंग वगैरह जब हमने करनी है, तो मतलब जो भी चीज़ जो हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में सारी कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जो फैसिलिटेट कर रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। होप दैट्स क्लियर। अब हम इंडस्ट्री के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो पहला हमारे पास आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मीन्स जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जेनेटिक इंडस्ट्री रिलेटेड विद जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल सोर्सेज से, वो आ जाएगा। अब हम इंडस्ट्री वाले टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो सबसे पहले इंडस्ट्री कौन सी आती है? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, उसमें हमारे पास पहला पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। सेकंड है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल सोर्सेज से। ओके, जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास है केटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी। और एक्सट्रैक्टिव की बात करें तो फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब किस में आ जाएगा? एक्सट्रैक्टिव में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी। सेकेंडरी के भी दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले आता है हमारे पास एनालिटिकल, जिसमें एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिकल, जो क्या करता है? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेंबलिंग, जो क्या करता है? बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है? स्टेजेस में काम किया जाता है, मतलब एक रॉ मटेरियल को यूज करके उसको बहुत सारे स्टेजेस से गुजारा जाता है, मतलब जिसमें बेसिकली क्या होता है? चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल को बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होती है? कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग, डैम्स, सबकी। थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।